हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड फील्ड वर्कर के एग्ज़ाम डेट के बारे में कि आपका जो है झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम कब होगा और साथ ही साथ ये भी बताएँगे कि झारखंड फील्ड वर्कर में क्या कट ऑफ आपका जाने वाला है। झारखंड फील्ड वर्कर को हिंदी में क्षेत्रीय कार्यकर्ता बोलते हैं। तो अगर आपने इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और इसका एग्ज़ाम का वेट करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, झारखंड फील्ड वर्कर में अगर यहाँ पर देखें तो 510 पोस्ट पर वैकेंसीज़ निकाली गई थी, जिसमें आपका जनरल का 230 पोस्ट था, ठीक है? और यहाँ पर देखिए मात्र 230 पोस्ट, आप सोच के देखिए जनरल का मात्र 230 पोस्ट और इसमें अदर स्टेट्स वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए थे। सबसे कितना खतरनाक बात है आप सोच के देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम डेट होने वाला है झारखंड फील्ड वर्कर के लिए, तो जैसा मैंने उत्पाद सिपाही के लिए बताया था, ठीक है? उत्पाद सिपाही के लिए मैंने एग्ज़ाम डेट बताया था कि मार्च में होगा, पर मैंने कोई डेट नहीं बताया, एग्ज़ैक्ट डेट। और मार्च में ही 22 तारीख को बोला गया कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होगा। तो उसी तरह मैं यहाँ पर फील्ड वर्कर के लिए बता रहा हूँ कि आपका जो झारखंड फील्ड वर्कर है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका अप्रैल में होगा। कब होगा? अप्रैल 2026 में। और अगर ऐसा कोई एकदम ये स्थिति रहा तभी जो है इसका अप्रैल से 1 महीना आगे बढ़ सकता है, लेकिन कोशिश यही रहेगा, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम जो कराती है, जो भी नोटिस निकालती है जीएसएससी, ठीक है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और यहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि फटाफट वो एग्ज़ाम कराने की तैयारी कर रही है, ठीक है? बाकी एग्ज़ाम्स उत्पाद सिपाही का भी उन्होंने नोटिस जारी किया है, तो जल्दी आपको झारखंड फील्ड वर्कर का भी नोटिस मिलेगा कि अप्रैल में एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई क्यों जाएगा, ठीक है? कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, कितना जाएगा एग्जैक्ट वो भी मैं आपको नीचे में बताऊँगा। क्योंकि हो क्या रहा है ना कि अनारक्षित में पहली बात तो जनरल वाले, अब मान लो कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, ठीक है? ओबीसी 1, ओबीसी 2 है, भले इसमें 45 और 7 सीट है, लेकिन सिर्फ झारखंड वाला ही बच्चा रहेगा। क्या झारखंड में मात्र इतना 45 बच्चा अप्लाई किया होगा, 7 बच्चा नहीं, लाखों में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, जो कि मैं आपको नीचे बताऊंगा। ये जो है आपका पे लेवल 1, ये 7वां वेतन के अकॉर्डिंग है। अगर 8वां वेतन लग के पैसा मिलेगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है? इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा क्या, मैं आपको एक चीज़ बता ही देता हूँ। जैसे अभी बेसिक पे है 18,000, तो इसके हिसाब से आपको जो पैसा मिलेगा स्टार्टिंग, लगभग आपको 35,000। जब आपका बेसिक पे थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका जो है 8वां वेतन लागू हो जाएगा, तो उस हिसाब से अगर ये 18,000 से बढ़ के मान लीजिए 27,000 के आसपास चल गया, तो आपको लगभग जो वेतन मिलेगा वो 50,000 प्लस रहेगा। स्टार्टिंग वेतन की बात कर रहे हैं, फिर वो और बढ़ते जाता है समय के साथ। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये यहाँ पर दिक्कत था। देखिए, अगर आप फॉर्म भरते वक्त अगर ये आप दिए हैं कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। लेकिन फॉर्म भरते वक्त आपने एक्सेप्ट किया है कि आप झारखंड से हैं। अगर आप झारखंड के रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास जाति बना हुआ होना चाहिए। अब जाति यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका सही जाति बना हुआ है कि नहीं तो आगे चल के छोटा-छोटा चीज़ के लिए जो है बच्चा लोग रिजेक्ट हो जाता है। अब थोड़ा-सा नीचे हम लोग चलते हैं यहाँ पर इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और एग्ज़ाम पैटर्न में आप एक चीज़, खास चीज़ देखिएगा कि इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि एग्ज़ाम जो है किस पर होगा। परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा सीबीटी बेस्ड या ओएमआर बेस्ड आधारित परीक्षा ली जाएगी। तो इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी लिख दिया, ओएमआर भी लिख दिया, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा कि ओएमआर होगा, ठीक है? अब आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीचे चलते हैं। नीचे अगर यहाँ पर चले तो आपका जो है आपका पेपर 1 होगा, जिसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40, टोटल 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। ये क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसमें आप सिर्फ 30% लाइएगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। कैसे? तो देखिए, 120 का अगर हम यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है, तो पहले 120 गुना 3 कर लीजिएगा तो शायद 360 हो जाता है। 3 0 0, 3 2 6, 3 1 3, 360 ही हुआ। अब इस 360 मार्क्स का जो है आपको 30% लाना है। कितना? 30%। तो 30% निकालने के लिए 0 0 गया, 0 0 गया, ठीक है? 36 3 जा 6 3 जा 18, एक हाथ में 3 जा 108 नंबर, ठीक है? मतलब 360 में से आपको 108 नंबर लाइएगा तो पेपर 1 क्वालिफाई कर जाइएगा। वो आपका मेरिट लिस्ट में यहाँ पर नहीं जुटने वाला। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर 2 के बारे में। तो आपका जो पेपर 2 है, यहाँ पर पेपर 2 में आप देखिएगा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, ठीक है, मुंडारी। तो इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिए। मान लीजिए मैंने हिंदी चूज़ किया, तो उससे मुझे 100 क्वेश्चन आए, गुना 3 अगर यहाँ पर हम करते हैं तो ये मेरा कितना हो गया? 300 मार्क्स का एग्जाम हो गया। ये मेरिट में जुटेगा, ठीक है? पेपर 2 से जो है कटअप बनेगा, मेरिट बनेगा। पेपर 3 से भी मेरिट बनेगा, जिसमें आपका सामान्य, मतलब जो नॉर्मल जीके है उससे 40 क्वेश्चन, झारखंड जीके जो है उससे 50 क्वेश्चन, गणित से 10, विज्ञान से 20, टोटल 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। और ये आपका हो गया 360 नंबर का, ठीक है? 120 क्वेश्चन है तो ये दोनों से मेरिट जुटेगा। यहाँ पर 300 और 360, तो टोटल हो गया 660। कितना हो गया टोटल? 660। तो पत्र 2 और पत्र 3 को मिला के 660 हो गया, जिसमें जनरल का कट ऑफ आपका 550 प्लस रहेगा यहाँ पर, ठीक है? ओबीसी का 500 प्लस, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर आप देखिएगा तो लगभग
यहाँ पर जो है आपका जो SC ST EWS का कट ऑफ जो रहेगा आपका यहाँ पर 480 के आसपास रहेगा। कितना? 480, इससे नीचे नहीं रहेगा। और ये कट ऑफ फ्लक्चुएट करेगा। अब इतना हाई कट ऑफ क्यों जा रहा है 660 में से? देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। 660 का तो एग्जाम में है, तो जनरल का कट ऑफ जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको 550 बता रहे हैं, ठीक है। जनरल का कट ऑफ आप देखिए तो 550 बता रहे हैं, ये आपका 570 भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन SC ST का कट ऑफ थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। उसमें भी ST कैटेगरी का जो थोड़ा कम जा सकता है, लेकिन जनरल का हाई ही जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी करें तो अभी भी एग्जाम में समय है। जो प्रैक्टिस बुक्स आता है, ठीक है, झारखंड फील्ड वर्कर के लिए, उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड फील्ड वर्कर के बेस्ट बुक के बारे में। देखिए झारखंड फील्ड वर्कर में यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वेटेज झारखंड जीके का है। तो आपको 2 बुक खरीदना होगा, एक झारखंड फील्ड वर्कर के लिए, एक झारखंड जीके के लिए। दोनों बुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो बुक आप देख लीजिए। आप या तो यहाँ से ऑनलाइन से खरीद सकते हैं या आपके आसपास जो भी दुकान है वहाँ से जाकर आप झारखंड जीके और झारखंड फील्ड वर्कर का बुक को परचेस कर सकते हैं।